हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन 5 शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल्स कौन से हैं इसमें, ए सी एंड बी डी, अगर ये इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और एक दूसरे को ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ओ, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, देन इट इज अ स्केयर। तो हम कहेंगे ए बी सी डी एक स्केयर है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी हमें गिवन है, एंड इसने क्या कहा है, बी सी सॉरी बी डी एंड ए सी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये जो पोर्शन है, ये जो यहाँ पे बाइसेक्टर यहाँ पे हो रहा है ना बाइसेक्शन, ये तो ये दोनं पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी। एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ डी, सी ओ डी एंड बी ओ सी एंड ए ओ बी, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। गिवन कंप्लीट होता है। प्रूव पे आते हैं। प्रूव हमें क्या करना है, इट इज अ स्केयर, इट मीन्स ए बी सी डी इज अ स्केयर। अब स्केयर के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी हमें इक्वल दिखानी है, प्लस ये जो एंगल हैं ए एंड बी एंड सी एंड डी ऑल आर 90 डिग्री। तो दो एंगल अगर 90 डिग्री के होते तो डी और सी भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो एंगल ए और बी को हम 90 डिग्री का दिखाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे। सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें कैसे इसको कॉन्करेंट दिखा सकते हैं। देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये हमें गिवन है। ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन, बाइसेक्टर है ना ये, इसलिए अब ये ले ली हमने साइड। अब ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है हमें, तो ले लेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल दिस वन बी ओ सी। बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन। नेक्स्ट वन साइड होगी, एंगल हो गया। अगेन हम ये साइड नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमें ये दो ट्रायंगल्स लिए, तो हम क्या करें, इसके लिए हम करेंगे थर्ड साइड ले सकते हैं। देखिए ये वाली साइड बी डी, इसको तो ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों साइड जो बी ओ है, ये या फिर हम ओ बी कह सकते हैं, ये दोनों में कॉमन है तो हम इसे ले सकते हैं। ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन। अब दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाती हैं, कॉन्करेंट हो जाती हैं। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाय विच रूल, बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट है तो इसकी ये साइड ए बी इक्वल टू बी सी हम कर सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी, यस लिख सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी, तो लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एक प्रूफ, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। अब चलते हैं फिगर के ऊपर। अब देखिए हमने ए बी और बी सी को इक्वल प्रूव कर दिया। अब ये आ जाती है नेक्स्ट सी डी। अब इसको हमें बी सी और सी डी को इक्वल प्रूव करना है, तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड सी ओ डी। नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, अब इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। ओ बी इक्वल टू ओ डी गिवन, बाइसेक्टर की बात की गई थी तो उसके हिसाब से ये गिवन है। नेक्स्ट हमारा एंगल आ जाएगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू में 90 डिग्री, दिस इज आल्सो गिवन। अब साइड हो गई, एंगल हो गया। नेक्स्ट हमें फिर साइड ले सकते हैं। हम कौन सी साइड लेंगे, देखिए इसमें ये जो ओ सी है ये दोनों में कॉमन है, तो लिख लेंगे ओ सी इक्वल टू ओ सी कॉमन। तो बाय SAS ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड।
अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट प्रूव हो गई हैं तो हम बी सी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। देयरफॉर बी सी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी डी। ठीक है, इसको हम दे देंगे सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेनी है। ए ओ बी सी ओ बी हो गई। अब हमने क्या की थी, फिर बी ओ सी एंड सी ओ डी ले लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी होगी। अब सी ओ डी एंड ए ओ डी लेंगे। इन ट्रायंगल्स सी ओ डी एंड ए ओ डी। अब इसमें भी अगेन वही चीज़ें देखनी है हमें। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन है। ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन। नेक्स्ट एंगल लेंगे। एंगल कौन सा है, सी ओ डी, ये एंगल एंड ए ओ डी। ठीक है, सी ओ डी एंड ए ओ डी। एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू में 90 डिग्री गिवन है। थर्ड फिर से हम साइड ले सकते हैं, विच वन, ओ डी। ये ओ डी जो है दोनों में कॉमन है ट्रायंगल में, तो ओ डी इक्वल टू ओ डी। रीजन कॉमन। अगेन दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट हो रही हैं, इसलिए ट्रायंगल सी ओ डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए ओ डी बाय एस ए एस। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट प्रूव हो गई हैं तो हमारी जो सी डी है इक्वल टू ए डी हो जाएगी। यस, सो सी डी इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी टी। अब ये हमारी कौन सी बन रही है इक्वेशन, अभी तक हमने दो बनाई है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो बस हमने ट्रायंगल्स ले ली हैं। देखिए, पहले हमने ये दोनों ट्रायंगल्स ली थी 1 2, फिर इसको, इस ट्रायंगल को एंड इस ट्रायंगल को लिया था, फिर इन दोनों को ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये लास्ट ये ट्रायंगल है ए डी, ये ए ओ डी एंड ए ओ बी, इन दोनों को भी ले लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, अगेन वही सब चीज़ें देखनी है हमें। इन दोनों में कौन सी साइड लेंगे हम, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ बी गिवन। एंगल आएगा, एंगल कौन सा है, एंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगेन गिवन है ये। थर्ड हमें फिर से साइड लेनी है, कौन सी साइड इन दोनों में कॉमन आएगी, ओ ए, लिख देंगे ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन है। तो देखिए, ट्रायंगल हमारी दोनों इस हिसाब से हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो जाती हैं। ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए ओ बी, रूल कौन सा अगेन आ जाएगा, एस ए एस। ठीक है, अब देखिए, तो देयरफॉर जो इनकी साइड्स रहती हैं वो भी हमारी इक्वल हो जाएंगी, कौन सी, ए डी इक्वल टू ए बी। देयरफॉर ए डी इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी। तो ये कौन सी हमारी इक्वेशन बन रही है, अभी तक हम थर्ड इक्वेशन, यहाँ तक हमने 3 इक्वेशंस बना ली थी ये। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो रही है। अब इन चारों को हम ले लेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। चारों को जब ऐड करेंगे, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट हमारी थी, ये देखिए फर्स्ट यहाँ हमारी थी, ये हमने बनाई थी ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। अब सेकंड हमने क्या बनाई थी, बी सी इक्वल टू सी डी, तो बी सी तो हम लिख चुके हैं, इक्वल टू में सी डी लिख देंगे। क्लियर। अब थर्ड हमने बनाई सी डी इक्वल टू ए डी,
सी डी लिखा हो तो ए डी लिख देंगे। फोर्थ हमने क्या बनाई है, ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी ये रहा इक्वल टू ए बी, तो ए बी को हम पहले लिख चुके हैं तो रिपीटेशन नहीं करेंगे, इसको दोबारा लिखने की नीड नहीं है। तो जब चारों साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी, ये देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी आ चुकी है हमारे। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। एक जो हमें प्रूव करना है चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये तो हमारा हो गया। अब हमें 90 डिग्री का एंगल दिखाना है, एंगल ए और बी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। तो देखिए हमें एंगल ए और बी इन दोनों को हमने 90 डिग्री दिखाना है। अब देखिए ये जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए और बी एक ही साइड पे बने हुए एंगल्स हैं, तो दो एंगल्स जो ऐसे एडजेसेंट होते हैं, पास पास में होते हैं, तो उन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी को हम लिख सकते हैं 180 के इक्वल। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू में 180 डिग्री, और रीजन क्या है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, जो पास पास में होते हैं एंगल्स, उनका सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, हमें एंगल ए और बी चाहिए। ठीक है, अब हमें एंगल ए और बी को इक्वल दिखाना है, ताकि हम इसमें 180 जो हमने लिया है, इसमें एक एंगल को रिप्लेस करके हम 90 का निकाल सकें। तो उसको करने के लिए हमें एंगल ए और बी इक्वल दिखाने पड़ेंगे। अब हमें क्या लेनी है, दो ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी, ए बी डी एंड ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों में हमें क्या दिखाना, देखिए ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है दोनों में, तो लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। अब अदर साइड्स हम देखते हैं, इसमें ए डी इक्वल टू बी सी कर सकते हैं, ए डी इक्वल बी सी, क्योंकि ये हमने अभी यहाँ पे दिखाया है ए डी, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, तो हम इसमें ये तो लिख ही सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी, तो लिख देंगे ए डी इक्वल टू बी सी एज प्रूव्ड अबव। ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं इन दोनों को। नेक्स्ट हमारी कौन सी साइड हम ले सकते हैं, ये देखिए बी डी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है पहले से ही, डायगोनल्स इक्वल है, तो लिख देंगे बी डी इक्वल टू ए सी गिवन है। तो हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अदर पार्ट्स भी इनके क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो हमें चाहिए क्या, एंगल्स चाहिए, तो हम ले लेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय CPCT। ठीक है, अब आ जाता है जो हमने इक्वेशन यहाँ लिखी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए, किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों में से, तो हम एंगल बी को रिप्लेस करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू में 180, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, तो टू एंगल ए इक्वल टू में 180 डिग्री। ये एंगल ए ये हमें पता लग गया, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमने प्रूव किया है। ठीक है, अब एंगल ए इक्वल टू में 180 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ए हमारा आ गया 90 डिग्री, तो एंगल बी और ए इक्वल है, तो एंगल बी भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, तो इक्वल हम दिखा चुके हैं, ए और बी भी 90 डिग्री दिखा दिया, तो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस प्रूव। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।